हेलो स्टूडेंट्स, अज आप स्टार्ट करन जा रहे हैं चैप्टर ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर। सारे नालों पहला आप गल करते हैं भी इस चैप्टर का मतलब की है भी अपने को ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर। ठीक है, चलो ड्यूल का मतलब की हुआ अपने को डबल है ना, यानी कि अपने को ड्यूल का मतलब की अपने को डबल डबल यानी कि टू। ठीक है, रेडिएशंस की होंगी अपने को लाइट, रेडिएशंस की अपने को लाइट। तो मैटर की होंगे अपने को, मैटर तो अपने को वैल डिफाइंड है बच्चे, कि जी चीज़ अपने को आले दुआले हैगी आ, जी चीज़ के स्पेस ऑक्यूपाई करती है उन्होंने कहने आप मैटर। ठीक है, तो अपने को की होएगा जी लाइट तो मैटर आ, ठीक है, वह की है ड्यूल नेचर होएगा। ड्यूल नेचर का भाव की है, जी लाइट अपने को, ठीक है, वो एज ए पार्टिकल भी काम करेगी, ठीक है, तो एज ए वेव भी काम करेगी। पार्टिकल एंड वेव दोनों की तरह काम करेगा। कौन? लाइट भी ते मैटर भी, यानी कि दोनों का की है साढ़े को ड्यूल नेचर आ। लाइट इज आल्सो एक्ट एज पार्टिकल और वेव एंड मैटर इज आल्सो एक्ट एज पार्टिकल और वेव। जिवें तुसीं देख सकते हो अपने शो किया वा पिक दे विच भी अपने को एक टॉर्च चो लाइट आ रही है। ठीक है, हूँ जी लाइट आ रही है, लाइट की अपने देखो लाइट चो छोटे छोटे पार्टिकल्स बाहर निकलते पे हैं। ठीक है, तो जोड़े पार्टिकल्स होंगे ना बेसिकली न्यूटन इन्हों का नाम दिता सी कॉर्पुलस। इन्हों का की नाम दिता सीगा? कॉर्पुलस। कॉर्पुलस की होंगे अपने को लाइट से जोड़े पार्टिकल्स आ रहे होंगे नाम होंगे कॉर्पुलस। कॉर्पुलस थ्योरी दी सी न्यूटन ने, वो बेस उन्होंने क्या सी जो लाइट होंगे ना उस कॉर्पुलस यानी कि बॉल तरह पार्टिकल्स बाहर आते हैं। तो जे आप दूजे पासे देखी लाइट है, लाइट से देखो तो शो हो रहा होना वेव्स बाहर आ रही हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जी लाइट है, लाइट की अपने को डबल नेचर शो करती पई है, यानी कि अपने को पार्टिकल की तरह भी एक्ट करती पई है तो अपने को वेव की तरह भी एक्ट करती पई है। यानी कि अपने को चैप्टर का मेन यही मकसद है, पार्टिकल ते वेव दोनों की है डबल नेचर होएगा, लाइट का भी ते मैटर का भी। ठीक है, तो हुण आप नैक्सट देखते हैं अपने को। ठीक है, नैक्सट अपने को देखते हैं इंट्रोडक्शन की है चैप्टर की। ठीक है, तो अपने की है वेव ऑप्टिक्स है ना, आप पढ़ते होंगे वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो जी बच्चे अपने को वेव ऑप्टिक्स आ तो ये नाम तो क्लीयर आप वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स आपने मेनली की मन के चले सारा कुछ वेव बारे मनिया सीगा है ना। तो हम वो होएगा कि अपने को फिनोमिना किहड़े अपने डिफाइन किए सीगे? इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, ठीक है, इंटरफेरेंस हो गई, डायफ्रैक्शन हो गई, पोलराइजेशन हो गई। ये सारे फिनोमिना जिहड़े सीगे अपने को किवें एक्सप्लेन होए सीगे? बाय कंसीडरिंग द लाइट एज अ वेव। ठीक है, यानी कि अपने को लाइट की इत्थे वेव की तरह काम करती सी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं थ्योरी च आप लिखा हुआ डिस्कवरी ऑफ फिनोमिना लाइक इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, एस्टैब्लिश्ड दैट लाइट इज ऑफ वेव नेचर, यानी कि लाइट किवें काम करती है वेव की तरह। Maxwell's equation of electromagnetism and Hertz's experiment on production and detection of electromagnetic wave in 1886 strongly supported the concept of wave nature of light। ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਵੈਲ ਤੇ ਹਰਟਜ਼ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀ ਆ ਲਾਈਟ ਤੇ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਲਾਈਟ ਉਹ ਵੇਵ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਅਗੇਨ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਇਨ 20th century discovery of photoelectric effect by Hertz, Compton effect by Compton were explained by quantum theory of light, according to which light consists of the packets of energy which travel in straight line with the speed of light. Each packet of energy is called photon. This particle nature of light was established। तो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਨੋਮੀਨਾਸ ਬਣੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? फोटोइलैक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, होर कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, तो जेडे साडे कोल इफेक्ट सीगे जां जेडे प्रोसैस सीगे, ठीक है, ये एक्सप्लेन होंदे आ बाय कंसीडरिंग द लाइट एज अ पार्टिकल। ठीक है, तो अपने को देखो जी लाइट है, लाइट अपने को वेव की तरह एक्ट भी हुई है तो एज वेल एज अ पार्टिकल की तरह भी एक्ट हुई है। ठीक है, तो अच्छा बच्चे इत्थे एक अपने को वर्ड आ रहा फोटोन। ठीक है, फोटोन की होंगी अपने को, फोटोन की होंगी पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटोन की होंगी अपने को पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है,
तो जिहड़ा भी फोटोन होएगा जिहड़ी उहदी एनर्जी होएगी वो एनर्जी कितनी होएगी अपने कोले, वो एनर्जी होएगी अपने कोले E इज इक्वल टू एच एफ। ठीक है, ये इक्वेशन किवें आई सी अपने कोले प्लैंक थ्योरी तो, प्लैंक्स थ्योरी सी प्लैंक्स थ्योरी तो अपने कोले इक्वेशन बनी सीगी E इज इक्वल टू एच एफ वेयर E की सी अपने कोले E इज द एनर्जी, H की अपने कोले प्लैंक्स कांस्टेंट ते F की अपने कोले फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो बच्चे जी एनर्जी है, एनर्जी यूनिट की हो सकती है अपने को जां तो जाउल हो सकती है जां फिर इलैक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है। प्लैंक कांस्टेंट H ਇਹਦੀ वैल्यू कितनी होंगी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जाउल सैकेंड। फ्रीक्वेंसी की यूनिट की होंगी बच्चे, फ्रीक्वेंसी यूनिट होंगी हर्ट्ज जां फिर पर सैकेंड। ठीक है, तो नैक्सट अपने को बच्चे आंदा गा ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता बच्चे जी फ्रीक्वेंसी होंगी है तो फ्रीक्वेंसी बारे असीं लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का रिलेशन जो आप लिखिए तो फ्रीक्वेंसी एफ है ना, फ्रीक्वेंसी किहदे इक्वल होंदी अपने कोले C/λ। इलैक्ट्रोमैग्नैटिक वेव च आप करते हैं जी फ्रीक्वेंसी होंदी है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलैंथ। तो आप डायरैक्टली जो इतने प्रोपोर्शनल साइन होंगे इन्हूं हटा के की लाने होंगे आप कॉन्सटेंट, कॉन्सटेंट की लगे अपने को C की अपने को स्पीड ऑफ लाइट, यदी वैल्यू कितनी होंगी अपने को 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सैकेंड। ठीक है, तो अपने को देखो एनर्जी का फॉर्मूला ये भी बन सकता E इज इक्वल टू एच एफ सीगा, तो एफ की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं आप C/λ, C/λ। ठीक है, तो ये बच्चे देखो जे आप एच की वैल्यू पुट करिए है ना, एच की वैल्यू कितनी पुट करांगे आप अपने को देखो की आ E इज इक्वल टू HC/λ। एच की वैल्यू अपने पता 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई C की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁸। ठीक है, डिवाइडेड बाय की अपने को वेवलैंथ, डिवाइडेड बाय की अपने को वेवलैंथ। तो बच्चे इनू सारे नू कैलकुलेट करांगे आप। ठीक है, इनू सारे नू कैलकुलेट करके अपने को आंसर बनेगा कितना बनेगा 1240। ठीक है, कदों जो असी वेवलैंथ लवांगे कहदे नैनोमीटर तो जो एनर्जी का आंसर आएगा वो कहाँ आएगा साढ़े को इलैक्ट्रॉन वोल्ट विच, आंसर कहाँ आएगा साडा इलैक्ट्रॉन वोल्ट विच। तो साढ़े को जे असीं देखिए तो जो साढ़े को एक्सप्रैशन है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ इनू इलैक्ट्रॉन वोल्ट विच लियाने सानू की करना पऊगा, इनू डिवाइड करना पऊ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 नालों। ठीक है, तो असीं इत्थे क्लीयरली देख सकते हैं भी साढ़े को एक रिलेशन आ काहदा जाउल दा ते इलैक्ट्रॉन वोल्ट का। ठीक है, तो साढ़े को रिलेशन इत्थे वो की बनेगा जिहड़ा 1 इलैक्ट्रॉन वोल्ट हुंदा वो किहदे इक्वल हुंदा साढ़े को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल। ओके, तो इत्थों असीं आ भी चीज़ लिख सकते हैं भी 1 जाउल किहदे बराबर होगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलैक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो नैक्सट अपना देखते हैं, नैक्सट अपने को आते फ्री इलैक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो फ्री इलैक्ट्रॉन्स के बारे आप डिस्कस करिए तो फ्री इलैक्ट्रॉन्स बेसिकली किन्हों कहा जाता है। जे आप देखिए सपोज करो कि अपने को एक मैटल सरफेस है। ठीक है, तो इस की अपन पता अपन की है प्रेजेंट होंगे इस नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। ठीक है, जेडे तो बच्चे इलैक्ट्रॉन सरफेस के कोले आ है ना उन्होंने की नाम देने होने आप सरफेस इलैक्ट्रॉन्स या सरफेस चार्ज पार्टिकल्स। जेडे इलैक्ट्रॉन्स इनर साइड आते यानी कि अंदरले पासे वो किहड़े अपने को बल्क इलैक्ट्रॉन जेडे अंदरले पासे आ रहे हैं। ठीक है, तो जेडे भी अपने को इलैक्ट्रॉन्स या चार्ज पार्टिकल्स अंदरले पासे होंगे आ उन्होंने ते की सारे पासों फोर्स लगती है। ठीक है, पर जेडे सरफेस वाले आ उन्होंने फोर्स कितों लगू, जो नीचे सिर्फ उन्होंने फोर्स लगूगी। जेडे सरफेस चार्ज पार्टिकल्स आ उन्होंने फोर्स की सिर्फ जो नीचे होंगे सिर्फ वही वाले फोर्स लाएंगे। तो यह मतलब जो सरफेस से अपने को चार्ज पार्टिकल्स होंगे उन्होंने फोर्स घट लगूगी किहदे नालों बल्क वाले नालों। ठीक है, किहदे नालों बल्क वाले नालों। तो इनू आप इदां भी समझ सकते हैं ना, जे आप कैमिस्ट्री का थोड़ा कंसैप्ट लीए
तो अपने को सपोज करो आ की है एटम है ना। एटम किवें आ विचाले अपने को की है सपोज करो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की होंदा अपने को पॉजिटिव चार्ज होंदा ठीक है। तो आ की बने हुए अपने को शैल्स बने हुए हैं ठीक है। आ की बने हुए अपने को शैल्स बने हुए। शैल्स विच की प्रेजेंट अपने को इलैक्ट्रॉन्स। शैल्स विच की प्रेजेंट अपने को इलैक्ट्रॉन्स। सपोज करो इत्थे इलैक्ट्रॉन्स है अपने को ठीक है। तो गां अगेन अपने को फर्दर की है इत्थे इलैक्ट्रॉन। तो कहने का भाव की है जिहड़े अपने को इलैक्ट्रॉन्स है उन्हां दे नैगेटिव चार्ज हुंदा जिहड़ा न्यूक्लियस अपने को है ना। न्यूक्लियस एक किहड़ा चार्ज अपने को पॉजिटिव चार्ज आ ठीक है। तो तुसीं देखो जो न्यूक्लियस है ना न्यूक्लियस इन्ना दा ज़्यादा पावर ना खिंचूगा एज कंपेयर टू दिस वन। जिहड़े सारे नालों बाहरले पासे इलैक्ट्रॉन होंगे जिहड़े बाहरले शैल विच इलैक्ट्रॉन्स होणगे उन्हां नूं की नाम दिंदे हुंदे आपां वेलेंस इलैक्ट्रॉन्स। तो वेलेंस इलैक्ट्रॉन्स के उपर सारे नालों घट फोर्स लगूगी न्यूक्लियस एज कंपेयर टू अदर। तो इन्हां दे जे घट फोर्स लगती पई है तो इन्हां नूं की बाहर कड्ढना की हुआ ईजी। इन्हां नूं की बाहर खिंचना कि ईजी एज कंपेयर टू इनर शैल इलैक्ट्रॉन्स ठीक है। तो यही इलैक्ट्रॉन जिन्हां नूं की बाहर कड्ढना ईजी हुंदा एज कंपेयर टू इनर शैल इलैक्ट्रॉन्स इन्हां इलैक्ट्रॉन्स नूं आपां की नाम दिंदे आ फ्री इलैक्ट्रॉन्स ठीक है। तो देखो अपने को की हैगा। तो फ्री इलैक्ट्रॉन्स बारे जे आपां गल करिए बच्चे ठीक है। तो फ्री इलैक्ट्रॉन्स बारे असीं कह सकते हैं इन मैटल्स द इलैक्ट्रॉन्स इन आउटर शैल्स कॉल्ड वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम आर लूजली बाउंड। ओबीअसली जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स की अपने को वैलेंस शैल्स होणगे लूजली बाउंड होणगे। दे आर फ्री टू मूव ईजली विद इन द मैटर सरफेस। ओके मैटर सरफेस मूव तो कर सकते हैं बट कैन नॉट लीव द मैटर सरफेस पर वो मैटर सरफेस को छड्ड नहीं सकते ठीक है। सच लूजली बाउंड इलैक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलैक्ट्रॉन। जिहड़े लूजली बाउंड इलैक्ट्रॉन्स होंगे इन्हां नूं की कहने आपां फ्री इलैक्ट्रॉन्स। फ्री इलैक्ट्रॉन्स आर हैल्ड इनसाइड द मैटल बाय अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ सरफेस। सरफेस अट्रैक्टिव फोर्स नाल की हुंदे बाउंड हुंदे ठीक है। उस अट्रैक्टिव फोर्स नूं आपां की नाम दिंदे आ रीस्ट्रेनिंग फोर्स। की नाम दिंदे आपां बच्चे रीस्ट्रेनिंग फोर्स ठीक है। तो हुण कहने का मतलब की है जेकर सपोज करो अपने को सरफेस इलैक्ट्रॉन्स ने ठीक है। जेकर अपने को की है सरफेस इलैक्ट्रॉन्स आ आवले जिहड़े इत्थे आ ठीक है। इन्हां ते क्या रीस्ट्रेनिंग फोर्स लगती पई आ ठीक है। तो इस रीस्ट्रेनिंग फोर्स यानी कि इस बाउंड नूं इस बॉन्ड नूं तोड़न दे लई सानूं की एनर्जी देनी पैनी है। सानूं की एनर्जी बाहरों देनी पैनी है ठीक है। असी यही एनर्जी की है बाहरों देवांगे वो एनर्जी लैके इलैक्ट्रॉन्स की बाहर एमिट होणगे यानी कि इजैक्ट होंगे ठीक है। हुण ये तो नहीं गा भी आपां किसी भी सरफेस नूं या किसी भी मैटर नूं जिन्नी मर्जी एनर्जी दे दईए है ना। तो हर एक मैटल की है आपदी की है एनर्जी होंगी है भी उन्नी ही एनर्जी लैके वो इलैक्ट्रॉन्स बाहर कढ़ेगा ठीक है। तो आप इत्थे लिख सकते हैं चलो आप इत्थे नोट करते हैं। सपोज करो अपने को है कोई भी मैटल है ठीक है। जो मैटल के इलैक्ट्रॉन्स पे आ ठीक है बाउंडड आ ठीक है। बाउंडड आ तो इन्होंने की एनर्जी लैके ही बाहर जाना यानी कि इन्हों का की इन्होंने एनर्जी खा के बाहर एमिट होना। तो जिहड़ी एनर्जी खा के या जिहड़ी एनर्जी लैके बाहर जाएंगे उस एनर्जी को आप कहने बच्चे वर्क फंक्शन इट इज़ रिप्रजेंटेड बाय फाई ठीक है। इट इज़ रिप्रजेंटेड बाय फाई। तो होगा कि जो आप एनर्जी देवांगे जो आप एनर्जी देवांगे तो जे तो वह एनर्जी है ना इस वर्क फंक्शन के बराबर हो जाए जाए तो वड्डी हो जाए फिर की करेंगे इलैक्ट्रॉन एनर्जी को खा के बाहर की एमिट हो जाएंगे ठीक है। तो उस एनर्जी को आप कहांगे वर्क फंक्शन कि जिन्नी मिनीमम एनर्जी लैके रीस्ट्रेनिंग फोर्स नूं की ओवरकम करन ताकि बाहर एमिट हो जाए दैट एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ मैटल। हर एक मैटल का वर्क फंक्शन डिफरेंट होएगा ठीक है। तो सो नैक्सट डेफिनेशन अपने को आएगी वर्क फंक्शन की। तो वर्क फंक्शन की होगा वर्क फंक्शन ऑफ मैटल इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलैक्ट्रॉन टू जस्ट escape from metal surface so as to overcome the restraining force at the surface। यानी कि घट्टो घट एनर्जी इलैक्ट्रॉन चाहिए होगी टू escape from the metal surface तो बाहर जाने लई so as to overcome the restraining force at the surface ताकि वो restraining force नूं की ओवरकम कर सकन यानी कि वो तो क्या तोड़ सकन उन्होंने ठीक है। उसनूं आपां की कहांगे वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन रिप्रजेंट करना करते हैं आप फाई नाल जां फाई नोड नाल। इट इज़ मैजर्ड इन इलैक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि एनर्जी है बच्चे काच मैजर होगी अपने को इलैक्ट्रॉन वोल्ट विच मैजर होएगी ठीक है। चलो नैक्सट अपने को नैक्सट आएगा इलैक्ट्रॉन मिशन ठीक है। हुण बच्चे देखो आपने की जो मैटल सरफेस हैगी अपने को ठीक है। तो उस मैटल सरफेस चो की अपने इलैक्ट्रॉन्स नूं की करना रिमूव करना। तो उस इलैक्ट्रॉन्स नूं रिमूव करने लिए आपां नूं की एनर्जी देनी पैनी है
एनर्जी देवांगे तो अपने को जो इलैक्ट्रॉन्स हो के बाहर रिमूव होणगे तो यही जो इलैक्ट्रॉन्स बाहर रिमूव हो रहे हैं इन्होंने आप की कहने इलैक्ट्रॉन एमिशन कहने हैं की कहने आप इलैक्ट्रॉन एमिशन ठीक है सरफेस तो इलैक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना की कहेंगे इलैक्ट्रॉन एमिशन फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैटल इज कॉल्ड इलैक्ट्रॉन एमिशन इनके सरफेस ऑफ मैटल तो इलैक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना इज कॉल्ड इलैक्ट्रॉन एमिशन ठीक है तो इलैक्ट्रॉन एमिशन कदों पॉसिबल है इज पॉसिबल इफ द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय इलैक्ट्रॉन्स इज मोर दैन वर्क फंक्शन ऑफ ए मैटर यानी कि जो एनर्जी वर्क फंक्शन तो वड्डी होवे फिर इलैक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल है यानी कि एनर्जी आप दे रहे हैं ई ठीक है वो एनर्जी की आ वड्डी होवे किहदे नालों वर्क फंक्शन आलसो वो इक्वल भी हो सकती है बच्चे जे प्रोवाइडेड एनर्जी जे इक्वल भी है ना वर्क फंक्शन तां भी इलैक्ट्रॉन्स बाहर निकलणगे पर वो इलैक्ट्रॉन बाहर ही दूर नहीं जाणगे हो सकदा इत्थे आ जाण मैटल तो बाहर वो बाहर जमा बाउंड्री ते आ जाण है ना तो अपनी एनर्जी वो इक्वल भी हो सकती है तो वड्डी भी हो सकती है किहदे नाल वर्क फंक्शन दे नालों ठीक है तो नैक्सट अपने को देखो की जांदा गा required energy for the electron emission from the metal can be supplied to the free electron by following process अपने को की हम डिफरेंट प्रोसैस आएंगे जिहदे नाल की आपां एनर्जी प्रोवाइड करांगे किनों मैटल सरफेस नूं ठीक है तो हुण उहदे आपां मैथड्स देखते हैं किहड़े मैथड्स आउणगे अपने कोले ठीक है सारे नालों पहला अपने कोल मैथड आएगा बच्चे थर्मोनिक एमिशन ठीक है तो जे आपां गल करिए थर्मोनिक का मतलब की अपने कोले थर्मोनिक है ना थर्मोनिक का मतलब आप लिखिए बच्चे थर्मोनिक ठीक है थर्मोनिक किहड़े वर्ड तो बनया थर्मल का मतलब की अपने को हीट तो सीधा जिहा भाव आ भी जे आप मैटल सरफेस इलैक्ट्रॉन बाहर करना तो आपां नूं की आ हीट करना पेगा यानी कि उन्होंने आपां नूं गर्म करना पेगा ठीक है तो हुण आपां की करिए अपने को देखो कि एक आ मैटल का सरफेस है इनू कि आपां थल्लों की थर्मल एनर्जी दे रहे हैं यानी कि आपां थल्लों अग लाती ठीक है तो जो हीट होएगा जो इलैक्ट्रॉन्स की एनर्जी मिलेगी कितों हीट तो इलैक्ट्रॉन्स की एनर्जी लैके बाहर की हो जाएंगे अमिट जो इलैक्ट्रॉन्स बाहर अमिट होंगे थर्मल करके यानी कि हीट करके उन्होंने इलैक्ट्रॉन्स को आप की नाम देवांगे थर्मिओन्स की नाम देवांगे बच्चे आप थर्मिओन्स ठीक है तो थर्मोनिक एमिशन देखो की हुंदा इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स फ्रॉम मैटल सरफेस वैन हीटेड स्टेबली यानी कि उन्होंने पर्टिकुलरली स्टेबली हीटेड करना पो ये नहीं है भी माड़ा जा आप माचिस की चलाई तो चल भी इलैक्ट्रॉन्स बाहर थाड़ देने की नहीं है ना यानी कि उन्होंने स्टेबली हीट करना पो ताकि वो वर्क फंक्शन तो एनर्जी उन्होंने वड्डी मिल जाए जां बराबर मिल जाए फिर ही कि इलैक्ट्रॉन्स बाहर जान ठीक है ओके द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एमिशन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स फ्रॉम मैटल सरफेस इज बीइंग सप्लाइड बाय थर्मल एनर्जी ओबवियसली कि आप उन्होंने की हीट करांगे फिर एनर्जी बाहर होगी अमिटेड इलैक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड थर्मल इलैक्ट्रॉन जो इलैक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे हीट करके उन्होंने की कहांगे थर्मल इलैक्ट्रॉन्स या थर्मिओन्स नंबर ऑफ थर्मिओन्स अमिटेड डिपेंड ऑन द टेंपरेचर ऑफ मैटल सरफेस यानी कि सीधा सीधा या भाव आ बच्चे थे जेडे नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स बाहर अमिट हो रहा नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स अमिटेड ठीक है वो डायरैक्टली किते डिपेंड करनगे ठीक है डायरैक्टली किते डिपेंड करनगे अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड यानी कि असीं कितनी हीट सप्लाई कर रहे हैं जिन्नी असीं हीट उन्होंने ज़्यादा सप्लाई करांगे उन्ने इलैक्ट्रॉन्स की अपने कोले बाहर आएंगे ठीक है ओके तो नैक्सट देखते हैं आप नैक्सट आएगा अपने को सैकेंडरी एमिशन ठीक है सैकेंडरी का मतलब की होएगा अपने को हुण देखो आपने की करना एक मैटल सरफेस है इस मैटल सरफेस नूं की आपने एनर्जी देनी है यानी कि इलैक्ट्रॉन्स बाहर कड्ढण लई आपने एनर्जी देनी है हुण वो एनर्जी आप किवें देवांगे वो देखो आपने इलैक्ट्रॉन्स बाहर कड्ढने तो आप इलैक्ट्रॉन ही स्ट्राइक करावांगे हुण तुसीं सोचोगे सर ये जरूरी है भी इलैक्ट्रॉन बाहर कड्ढना तो इलैक्ट्रॉन ही स्ट्राइक कराओ ओबवियसली क्यों बच्चे जो इलैक्ट्रॉन्स होंदे हल्के होंदे ना तो इन्होंने की आप एनर्जी दी है अपने को सपोज करो एक इलैक्ट्रॉन है ठीक है इनू की अपनी एनर्जी दी तो ये जो आके मैटर सरफेस से धाड़ देने वजूगा तो सारी आदि एनर्जी किन्हों तो जो इतने इलैक्ट्रॉन्स पे उन्होंने एनर्जी मिल गई इस इलैक्ट्रॉन तो यानी कि आ एनर्जी खत्म हो गई इतने आके सारी एनर्जी इन्होंने मिल गई तो जो इन्होंने एनर्जी मिल गई ये क्या रीस्ट्रेनिंग फोर्स ओवरकम हो जाएंगे तो ये जो ओवरकम यानी कि उन्होंने तो आजाद हो गए तो कि बाहर ईजिली इजैक्ट हो जाएंगे तो आपने की किया प्राइमरी इलैक्ट्रॉन आ की सी अपने को प्राइमरी इलैक्ट्रॉन
ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਆਫ emission of electrons from surface of metal in large number when fast moving electron strike the metal surface। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ fast moving electron ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ electron metal surface ਤੇ strike ਕਰੂ ਤਾਂ electrons ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। fast moving electrons are high energy electron, ਜਿਹੜਾ fast moving ਹੋਊਗਾ high energy ਹੋਊਗਾ। as they fall on metal surface they transfer their energy to free electrons to the metal by which their energy becomes more than work function of metal so that emitted from the metal surface। ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟ ਮੂਵਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਸਰਫੇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ। ਸਰਫੇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੂ, ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਮਿਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਐਮਿਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਮਿਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ, ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਮੈਟਲ ਦੀ ਸਲੈਬ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੈਟਲ ਦੀ ਸਲੈਬ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋਨ ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ ਲਾਈਟ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਰਾਈਕ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਲਾਈਟ ਸਟਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਾਈਟ ਆ ਕੇ ਸਰਫੇਸ ਉੱਤੇ ਟਕਰਾਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ એનર્ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਸਰਫੇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ। ਸਰਫੇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਕਰ ਗਏ, ਓਵਰਕਮ ਰੀਸਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫੋਰਸ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬੱਚੇ, ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ એનર્ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ, E ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ HF, ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, HF। ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, એનર્ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਫੋਟੋਨ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਾਰਜ। ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਲਾਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, E ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ HC/λ। H ਤੇ C ਦਾ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ E ਇਜ਼ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਵੇਵਲੈਂਥ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੋਨੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਲ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਲ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਰਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਲ। ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਆ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ, ਦੇਖੋ it is a phenomena of emission of electron from surface of metal when light radiation of stable frequency मतलब कि frequency ਉਹਦੀ large, ठीक है, fall on it, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ stable frequency और stable wavelength, यानी कि wavelength ਕੀ ਹੋਵੇ, small। here the energy to free electrons for their emission is being supplied by light photon, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ emit ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। number of photoelectrons emitted depend on the intensity of incident light, यानी कि ਜਿਹੜੇ number of electrons ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਗੇ, incident light ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ number of electrons emitted is directly proportional to intensity of light। ठीक है, यानी कि जिन्नी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उन्ने इलैक्ट्रॉन्स के साढ़े कोले बाहर निकले। इंटेंसिटी होंगी की है बच्चे, इंटेंसिटी होंदी है भी किन्नी असी एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, किन्ने टाइम दे विच इंटू किन्ने एरिया ते सप्लाई कर रहे हैं, दिस इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी की होंदी है एनर्जी प्रोवाइडेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, यानी जिन्ना अपने को मैटल का सरफेस है ना, सपोज करो आगे मैटल का सरफेस है, जिन्ना अपने को सरफेस एरिया की हुआ घट है ना, क्योंकि जिन्ना अपने को छोटा मैटल होगा, जिन्ना छोटा एरिया होगा उन्नी इंटेंसिटी की होगी अपने को ज़्यादा। ओबवियसली गल है जिन्ना छोटा एरिया होगा, ठीक है, लाइट की ज़्यादा होते फोकस होगी, ठीक है, तो अपने को इंटेंसिटी होगी ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स बाहर ज़्यादा आएंगे अपने को, ठीक है। तो नैक्सट अपने को मैथड आंदा गा फील्ड एमिशन, ਜਾਂ फिर आप कैथोड एमिशन भी कह दें, ठीक है। तो ये होंदा की है बच्चे अपने को आप ना मैटल दे वेट, हाँ मैटल दे आप करते हैं दो प्लेट्स लेने, ठीक है, मैटल के दो प्लेट्स लैके इनू की आप हाई पोटेंशियल से रखते हैं, मतलब इनू की अगे आप सोर्स ऑफ एनर्जी नाल किया हुआ अपने, ठीक है। तो सपोज ये पॉजिटिव चार्ज आया हुआ, ये नैगेटिव चार्ज होगा, जो बच्चे पोटेंशियल अप्लाई करना ना तो वो जो अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड होगा है ना, वो इलैक्ट्रिक फील्ड अपने को कितना होना गा, वो इलैक्ट्रिक फील्ड अपने को होगा 10 की पावर
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ, ਉਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਵੋਲਟ ਪਰ ਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਸਰਫੇਸ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ठीक है, तो हम होगा कि देखो जो अपने को नैगेटिव वाला प्लेट सारी नैगेटिव है ना, फील्ड बहुत ज़्यादा 10 की पावर 8 आ, हूँ ये नैगेटिव वाला की करो, इन्होंने इलैक्ट्रॉन्स की है पुश करेगा है ना, धक्का मारे इन्हों, क्यों कहते सेम चार्ज आ, रिपैल कर रहा, तो इन्हों से फोर्स लगी, तो ओबवियस गल है इन्हों से फोर्स लगेगी इलैक्ट्रॉन से, इन्होंने चार्ज पार्टिकल से की है फोर्स लगूगी। तो जो इधर पॉजिटिव वाला पे, पॉजिटिव वाला तो पहले ही वेट करी, नैगेटिव वाले खिंची जाता उन्होंने, तो अपने को देखो इलैक्ट्रॉन्स आ यानी कि सरफेस उत्ते पे आ ओके अपने को ईजिली की आ अमिट हो रहे हैं कितों, फ्रॉम सरफेस ऑफ मैटल बाय अप्लाइंग अ हाई पोटेंशियल। ठीक है, या हाई इलैक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हम आप डेफिनेशन देखिए की है, इट इज़ अ फिनोमिना फॉर्मेशन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स फ्रॉम मैटल सरफेस अंडर एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रोंग इलैक्ट्रिक फील्ड। बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग इलैक्ट्रिक फील्ड लावांगे ताकि इलैक्ट्रॉन्स बाहर आए। When a very strong electric field 10 the power 8 volt per meter is applied to metal, it emits electrons। फिर ही अपने को लेके इलेक्ट्रॉन्स अमिट होंगे जो इलैक्ट्रिक फील्ड की अपने को बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है। ठीक है, तो ओके बच्चे इत्थों तक अपना कि लैक्चर नंबर 1 कंप्लीट होंदा। ठीक है, जे तुहानूं बच्चे कंटेंट वधिया लग्या, ठीक है, तो वीडियो नूं लाइक जरूर करियो, जे चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब जरूर करिए। ओके बच्चे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।